Relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi. इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने ही तो नहीं है। तो अगर उधर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी उन्होंने क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। इसी बरक्स हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई वज़ीर-ए-आज़म, कोई ना कोई उस मुल्क का सदर विजिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम हो गया कोई विजिट नहीं कर रहा। अभी की बात है हिंदुस्तान ने कहा कि करोड़ों रुपए के, बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हमारे पास कोई क्यों नहीं आता और हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ना बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या दिक्कत? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। दोस्तों, भारत और कीनिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच काफी बातें हुई और कई महदों पर नजर भी डाली। दोस्तों, इसी दरमियान पाकिस्तान में ये खबर हाईलाइट हो गई कि भारत एक महीने के अंदर मोर देन $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगा कीनिया में। और दोस्तों, वही $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF के सामने। पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर एंकर ये बात कर रहे हैं कि बताओ, भारत $200 मिलियन जस्ट अ फन में कीनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के आगे भीख मांगने पर मजबूर हुआ पड़ा है और IMF आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के PM को हर कंट्री एक साइड लाइन पर खड़ा कर देती है, क्योंकि ये हर जगह से पैसे मांगते नजर आते हैं। और भारत इस वक्त पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, चाहे वो श्रीलंका की मदद करना हो या फिर बांग्लादेश की मदद करना हो। इस तरह भारत कई मुल्कों से बनाकर रख रहा है। दोस्तों, भारत तो चाहता है कि उससे मदद ली जाए और वो पूरी तरह से जितना हो सके उसकी मदद करता है। चलो दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? हमें ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये चिटे मुल्क हैं, हमें जाने का क्यों शौक है? एंड प्लस तार साहब, ये जो सवाल है कि भाई आपने बिजनेस करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो आप अफ्रीका में जाएं, आप लैटिन अमेरिका जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, अर्जेंटीना जाएं, या कि आप समझते हैं लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी तार साहब चाइना भी नहीं जाते वहां बिजनेस शुरू करने। वो कहते हैं हमें ये जुबान, हम मुश्किल काम करना हमें पसंद नहीं है, सहल पसंद है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। इसको आप कैसे थोड़ा सा करेंगे? मैंने कई मुल्कों में है अफ्रीका में, लेकिन कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, डंकियां डुंकियां ला के इधर उधर छोटे मुल्क हैं जो वार्ड गए हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तानी है बहुत, लेकिन अब सारे अच्छी बात, अब जब जाएंगे सारे नेपाल, तो वहां आप तो चाहते हैं वो जाकर ऋषि सोनक बन जाएंगे। ये किस तरह पॉसिबल? मैंने आपको बताया, जब डिग्गियों में घुस के आना हो मुल्कों में और प्रायोरिटी हो के पीछे चुबारा बनाना है, तो दो भरा ने कतलों के केसां फंसे ने, उन्होंने कुछ करना है, तो बस फिर उसके बाद यही होता है। मैं आप चीमा साहब, आप खुद दौरा, आप हर वक्त यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपने डायस्पोरा के साथ आपका एक्सपोजर है बड़ा जबरदस्त, बल्कि आप हमारे उसी इलाके से हैं जहां से सारा डायस्पोरा। आप समझते हैं उस डायस्पोरा के साथ आप कहीं पहुंच सकते हैं, आपकी प्रेजेंस कहीं फील की जा सकती है। वो बंदे यहां फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, यहां भी तौर पर पीछे हैं। तरक्की किस तरह करें, किस तरह तरक्की? तो चीमा साहब, आपके डायस्पोरा में और उनके डायस्पोरा में बहुत ज्यादा फर्क है। आपकी माइग्रेशन का और दूसरे लोगों की माइग्रेशन का बहुत बड़ा फर्क है। आपकी तालीम और ज़हनी तौर पर पस्ती का लोगों के साथ बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने आपके मुल्क में कई PhD पढ़ देखे हैं,
मैंने आपके मुल्क के अंदर 70-70 साल के बच्चे देखे हैं। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। जब आप तालीम से, नॉलेज से, आप इनसे आप बाइकाट करते हैं, तो फिर किस तरह तरक्की पा सकते? और जो पढ़ लिख जाते हैं, मैंने आपको बताया था, जो CSS कर लेते हैं, वो जब 19 ग्रेड में यहां आते हैं, फिर वो खोखे बन के जाते हैं पाकिस्तान। वो दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, जिस्म लेके जाते हैं, फिर डॉलरों और पाउंडों में करप्शन करते हैं। वो जो आपका एक ग्रुप है, वो बहुत खतरनाक ग्रुप है, बहुत खतरनाक। मैंने फ्यूचर में आगे मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे उनको पढ़ने के लिए ना भेजा जाए। ऑनलाइन डिग्रियां पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, ऑनलाइन उनको कहीं पढ़े। ये जो यहां आते हैं, कोठियों पे निशानियां लगा जाते हैं आगे। डॉक्टर साहब, ऐसे तो फिर वो अच्छे से डिलीवर भी नहीं कर सकते जो थोड़ा बहुत डिलीवर करते हैं। पहले कर रहे हैं वो। मेरा ये क्वेश्चन है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे ये बताएं, वो पढ़ के आया हार्वर्ड से, जो डिलीवर कर रहा है? 76 साल से किसी ने आज तक डिलीवर किया है? बल्कि इनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं, पढ़ के क्या कर लेंगे ये? हर डिपार्टमेंट का चीमा साहब, आप इस वक्त में आप इस्लामाबाद बैठे हैं, कैबिनेट डिवीजन जाए, आप लिस्ट लें हर सेक्रेटरी की, हर एक के पास 2-2 डिग्रियां ना हुई आईवी लीग स्कूलों की, मैं तो लता तलो निकल जाऊं। एनजी गल बैंक शर्म हमको मगर नहीं आती। चीमा साहब, कैसी गल्ला कर रहे हो यार? और दूजे इलेक्टेबल ने, वो सारे वो जमदे ही बाहर ने। इंडिया ने 2 महीने पहले स्पेस पर अपना शटल भेजा था, तो हमें उनसे ठीक है जो भी है, लेकिन उनको देखना और सीखना पड़ेगा। हम आया बैनुल-अक़वामी सतह या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर हम क्या दे रहे दुनिया को? हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख लें, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी है और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। और बाकी रहा जो हमारा, क्योंकि दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट ममालिक के विज़िट करते हैं, वो उनके उस ममालिक के फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन ऑफिस के काम होते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो है ना पॉलिसीज़ क्या कहती है। हम एक मिसाल आपको अभी दे दें कि जैसे हम लोग PIA को जो है ना आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, में तो चल रहा पे। हाँ, उन्होंने जो पहले यह था कि जब उन्होंने इंटरनेशनली जो होता है उसको मार्केट में भेजे, तैयार करके दिया, 5 है, कौन लेने के लिए कोई आया नहीं। फिर फेज़ 2 पर वो चले गए, उन्होंने खुद 5 से 6 ममालिक को भेजा कि भाई हम इसको आप आ जाए, हम इसको आउटसोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, आप देख लें कि मतलब 1 महीने के अंदर 2 से 5,000 फ़्लाइट्स कैंसिल, शेड्यूल फ़्लाइट। तो ये सारे चीज़ें हैं। हमें चाहिए कि हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो 21वीं सदी के अंदर चैलेंजेस हैं, 21वीं टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है, 3G, बल्कि अभी 5G, सेकंड जनरेशन, 5th वॉर, ये सारे कुछ है। हम उन चीज़ों के लिए आई थिंक सो प्रिपेयर नहीं है। आप हमारे देख ले, हम टेक्नोलॉजी कितना यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों को आप देख ले, वहाँ 3G 4G का क्या, ऑनलाइन बैंकिंग का पता ही नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग को पता नहीं है। और ऑनलाइन जो है ना, हम जो ट्रांजेक्शन है दुनिया में जो है ना 82 नंबर पर है। Relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi. इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आते ही नहीं है, फ्लैट ही बांधने तो नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं, और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे, उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकता है? बेशक इंडिया है पावरफुल। को $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है? मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क, हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया।
इसी बरक्स हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई वज़ीर-ए-आज़म कोई ना कोई उस मुल्क का सदर विजिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम हो गया कोई विजिट नहीं कर रहा।